नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब उसी के आगे हम लोग चलेंगे, देखते हैं कि अब उसके क्रम में आपका आता है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। और ये आपके टीटी के हिसाब से और सुपर टेट के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ऐसा कोई भी साल नहीं है जहां से इससे जो है प्रश्न नहीं बना है। तो इसलिए शुरू से अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, फिर उसके बाद अभाज्य संख्याएं, और इस पे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे प्रश्न आ सकते हैं, इन पर चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, लेकिन चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो इसमें आपको सर्वप्रथम एक चीज याद रखना है, क्या कि एक यौन स्वयं के अतिरिक्त, एक यौन स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, संख्या से विभाजित हो। ठीक है, अर्थात यहां पर क्या है कि भाज्य संख्या वह संख्या कहलाती हैं जो एक स्वयं और उसके अतिरिक्त कोई और संख्या से भी विभाजित हो जाती है, वह संख्या क्या कहलाती है, आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब भाज्य में क्या होगा, तो यहां पर आप लिखेंगे क्या, एक यौन स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से ना विभाजित हो, ना विभाजित हो। मतलब कि एक और स्वयं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका 12 हो गया, 326 हो गया, ये सारी संख्याएं, ये सारी संख्याएं आपकी क्या हैं कि ये आपके 12 जो है, यहां पर ले लेते हैं लोग 12 को। ठीक है, देखिए 12 किससे किससे कट जाएगा, एक से कट जाएगा और स्वयं से, एक और स्वयं हो गया ना। अब इसके अतिरिक्त देखिए कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो इसके अतिरिक्त आपकी 3 हो जाएगी, आपकी 4 हो जाएगी और आपकी 6 हो जाएगी। तो इन सबसे भी क्या हो जा रही है, संख्या विभाजित हो जा रही है। तो इस तरीके से जितनी भी संख्याएं होंगी जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाएं, वो आपकी क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। और अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना विभाजित हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लेते हैं 2 को, किससे कट जा रहा है, एक से कट जा रहा है और 2 से कट जा रहा है, किसी अन्य संख्या से कट रहा है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसे यदि हम ले लेते हैं किसको, 11 को, किसको ले लेते हैं, 11, किससे कटता है, ये एक से कटता है और 11 से कटता है, और 11 क्या हो, स्वयं है। तो एक और स्वयं से जब कोई संख्या विभाजित हो तो वो आपकी क्या रहेगी, अभाज्य संख्या रहेगी। लेकिन जब वही कोई संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, जैसे यहाँ पर ये अतिरिक्त है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक है और यहाँ पर ये स्वयं है, और इसके अतिरिक्त भी कुछ संख्या आ जा रही है जिससे इसको विभाजित कर दे रहे हैं। इस तरीके से जो संख्या होगी वो आपकी भाज्य संख्या होगी। ठीक है, आइए चलिए देखिए, अब इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसमें। तो इसमें जो है महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपके लिए क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला जो है आपका पॉइंट है कि जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो आपकी क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपकी, 2 है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या कि सबसे छोटी, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी, समअभाज्य संख्या। तो देखिए ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, वो कौन है, 2। ध्यान दीजिएगा,
देखिए दो एक ऐसी संख्या है अपने खानदान की कि ये तो सम है, ठीक है, ये तो सम है, दो कैसी संख्या सम है, और साथ ही साथ में क्या है, अभाज्य भी है। क्या है, अभाज्य भी है। और क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखिए ये जो दो है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, सम भी है। इसी वजह से कहा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, दो है। कभी कभी डाउट हो जाता है लोगों को कि सम संख्या है और अभाज्य कैसे हो जाती है। तो देखिए कि सम जो है, सम भी है, और सॉरी दो जो है सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, देखिए ये जो है अपने खानदान की केवल ऐसी संख्या है कि इसकी जितने भी संख्याएं हैं जैसे 4, 6 और सॉरी 8, 10 ये सभी के सभी आपकी भाज्य मिलेंगी, लेकिन ये जो दो है ये आपकी अभाज्य है। अपने खानदान की एक ऐसी इकलौती संख्या है सम, दो, जो सम भी और अभाज्य भी है। ठीक है, तो कभी कभी डाउट हो जाता है कि सम है तो अभाज्य कैसे हो जाता है। इसको केवल और केवल एक काटता है और ये स्वयं से विभाजित होती है और कोई दूसरी संख्या नहीं करती। लेकिन इसके बाद जितने भी आपकी सम संख्याएं हैं सभी की सभी क्या होती हैं, भाज्य होती हैं। ठीक है, तो अब यहां पर मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं होगा। ठीक, आइए चलिए अब देखिए, अब जब बात करेंगे सम की तो हम बात कर लेते हैं विषम की। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या ये क्या होगी आपकी, तो ये होगी आपकी 3। देखिए आपकी गिनती कहां से शुरू होती है, 1 से, 2, 3, 4। ठीक है, तो एक सर्वप्रथम आप यहां पर आप समझ लीजिए, एक का गुण समझ लीजिए। यहां पर देखिए एक ये ना तो क्या होता है, भाज्य होता है, और ना तो अभाज्य होता है, अर्थात ये निल होता है, कुछ नहीं होता है। ये ना तो भाज्य की श्रेणी में आता है और ना ही अभाज्य की श्रेणी में आता है। कारण क्या है समझ लीजिए, परिभाषा क्या कहता है, भाज्य और अभाज्य होने के लिए एक और स्वयं चाहिए, अर्थात कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए। तो गुणनखंड की बात करें तो जो अभाज्य के लिए है, आपके अभाज्य के लिए है उसमें आपके कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, लेकिन आपके भाज्य के लिए जो है गुणनखंडों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 3 होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 3, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम कम से कम 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर एक क्या है, इसके केवल और केवल एक ही गुणनखंड है और वो है क्या, स्वयं, वो है क्या, स्वयं। ठीक है, इसके एक ही गुणनखंड है, तो ये जो है इस परिभाषा की श्रेणी में बैठता नहीं, इसीलिए एक को ना तो भाज्य कहा जाता है और ना ही अभाज्य कहा जाता है। ठीक है, एक को जो है ना तो भाज्य कहा जाता है और ना ही अभाज्य कहा जाता है। इस बात को आप नोट करके बढ़िया से गठिया के कहीं रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न आने वाले हैं। अब देखिए ये तो आपका क्या होगा, ना तो भाज्य होगा ना तो अभाज्य होगा। फिर आपकी संख्या आती क्या है, 2। तो 2 आपकी क्या हो जाती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अच्छा ये सम है तो इसीलिए इसे सम अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका 3। 3, तो 3 कैसी संख्या है, 3 है विषम। 3 क्या है आपका, विषम, और साथ ही साथ क्या है, अभाज्य। क्यों अभाज्य है, क्योंकि ये 1 से कटता है और 3 से कटता है और किसी से ये नहीं कटता। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या है, ये विषम भी और अभाज्य भी है। तो यहां पर आ गया कि विषम अभाज्य संख्या तो आपकी क्या होगी, 3 होगी। विषम अभाज्य संख्या क्या होगी आपकी, 3 होगी। नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। ठीक है, एक किसी की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, कुछ नहीं होता, ना इस पार में होता ना इस पार में होता, बीच में ऐसे ऐसे तैरता रहता है, वैसे ये भी है। ठीक है, तो कभी भी हम टिक नहीं करेंगे किसको, एक को। जब भी पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आप 2 लगाएंगे। ठीक है, एक नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब ये तो छोटी छोटी की बात होगी। अब बात कर लेते हैं क्या, बड़ी की। किसकी बात कर लेते हैं, बड़ी संख्या की। तो सबसे, अच्छा यहां पर आपके यहाँ इस तरीके से लिखते हैं, 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी, अभी तक ये क्या है आपका 1 अंक, ये क्या है आपका 1 अंक, ये आपका क्या है 1 अंक है। ठीक है,
तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो आपकी 11 है। आपकी क्या है? 11 है। ठीक है, और देखिए क्या होता है, अभी हम सारे सभी को लिखा देंगे अलग से। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या क्या होगी आपकी? आपकी होगी 97। ठीक है, आपकी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो आपकी अभाज्य संख्या होगी यहाँ पर ये 11, ये आपका 97। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? इसी 97 के साथ 9 और जोड़ दीजिए, 997। ठीक है, 900 और जोड़ दीजिए, 997। तो ये आपकी 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मेरे ख्याल से इतना नोट हो गया होगा। एक और तथ्य नोट कर लीजिए आप अभी इसी वक्त कि 3 अंकों की, 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो है आपका 101। ठीक है, वो है आपका क्या? 101। इसके बाद कौन सी अभाज्य संख्या मिलेगी आपकी? 103। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो मेरे विचार से आप इतना जान गए, एक अंक की, सॉरी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक, नो डाउट। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 3 अंकों की, सॉरी, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 97, 3 अंक की सबसे छोटी नहीं, सॉरी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 97, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 997, और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। ठीक, हाँ, इसके बाद जो है अगला क्रम आता है 103 का आता है। ठीक है, तो वैसे लिख दिए हैं, वैसे आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब आइए और जो तथ्य है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए अगला तथ्य क्या है कि अभी तक तो हम लोगों ने जो बात किया किस पे? भाज्य अभाज्य पर बात किया। अब बात कर लेते हैं सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो क्या होगी आपकी? 4 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी आपकी? 4 होगी। अब ये क्या है? सम है ना, तो अब यहीं पर एक और तथ्य बन जाता है। क्या? यहीं पर एक और तथ्य बन जाता है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, सम भी हो और भाज्य भी हो तो वो आपकी क्या होगी? 4 होगी। ठीक है, लेकिन हम बात कर ले क्या कि सबसे छोटी विषम, विषम, सॉरी, छोटी, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो आपकी क्या होगी? 9 होगी। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक जो है किसी में नहीं रहता। ठीक है, ये आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये भी आपकी क्या होगी? अभाज्य संख्या। ये आपका क्या? सम भी और भाज्य, तो ये भी सम हो गया, ये आपका अभाज्य हो गया, ये आपका क्या हो गया? सम हो गया। ठीक है, और ये भी आपका अभाज्य हो गया, और ये आपका क्या हो गया? सम हो गया। ठीक, तो अब बचता क्या है? विषम, तो यही तो बचता है, और जो भाज्य भी है, तो यही आपकी क्या हो जाएगी? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपकी क्या होगी? 9 होगी। ठीक, चलिए अब एक अगला जो तथ्य है उसको लिखिए आप लोग कि एक ना तो भाज्य होता है, ना तो भाज्य होता है, ना तो भाज्य होता है, और ना ही अभाज्य होता है। ठीक है, एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। अगला तथ्य जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भरा है, देखिए, दो के अतिरिक्त जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, दो के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, ऐसे लिख दीजिए। दो के अतिरिक्त सभी
अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। क्या होती हैं? विषम होती हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? विषम होती हैं। ठीक है, दो के अतिरिक्त जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं सभी के सभी विषम होती हैं। तो यदि आपके कथन में आ जाए कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं तो वो कथन पूरा का पूरा गलत है। क्यों? क्योंकि इसी में आके बीच में दो बैठ जाता। हाँ, अगर ऐसा कहा था कि दो के अतिरिक्त जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं सभी के सभी क्या हैं? विषम है, तब तो कथन सही हो जाता। लेकिन जब ऐसा कह दिए कि सभी जो है अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं तो कथन गलत है। कारण क्या है? कि क्योंकि दो जो है ये सम संख्या है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। ठीक है, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि दो के अतिरिक्त जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं सभी की सभी क्या होती हैं? आपकी विषम होती हैं। ठीक है, चलिए ये आप नोट कर लीजिए फटाफट। आगे और भी कुछ तथ्य हैं जिसे आपको नोट करना है। तो चलिए आइए देखिए अगला तथ्य क्या है कि आपसे यदि पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि 1 से लेके 100 तक कुल कितनी विषम संख्याएं हैं? सॉरी विषम नहीं, अभाज्य संख्याएं। 1 से लेके 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आपका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा क्या? 25। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं आपके? 25 हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले क्या कि 1 से लेकर 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ऐसे शॉर्टकट में लिख लीजिए। तो आप यहां पर कितना लिखेंगे? तो आप यहां पर लिखेंगे 9। ठीक है, देखिए इसका कोई जो है अतिरिक्त ट्रिक नहीं है, इसका जो है कोई अतिरिक्त ट्रिक नहीं है, आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कुछ और एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं कि किसके किसके बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, क्योंकि यहां से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो चलिए यहां पर देख लीजिए ना। अच्छा, इस तथ्य को और भी हम आगे लिखेंगे, लेकिन एक जो है ऐसे पूछ लिया जाए कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ऐसे आपसे पूछ लिया जाए 1 से लेकर 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं बगल में। ठीक है, देखिए 1 से लेकर 10 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 11 से लेके 20 तक के बीच में कुल कितनी संख्याएं होती हैं? और 21 से लेके कहां तक? 30 के बीच में। ठीक, कौन कौन सी होती है अभी सभी के लिखेंगे हम। फिर उसके बाद आपका 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60 और 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90, 91 से 100 तक। ठीक है, यही है। देखिए कौन कौन सी होती हैं, तो इसके बीच में आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यहां पर आपका 23 और 29 दो हो गया। यहां पर आपका 31 और 37, यहां पर आपका 41, 43, 47। ठीक है, यहां पर आपका 53 और 59, यहां पर आपका 61 और 67, यहां पर 71 में आपका 71, 73, 79, यहां पर आपका 83 और 89 और यहां पर आपका केवल और केवल 97। ठीक है, अच्छा अब सभी का क्रम बना लीजिए। तो यहां पर देखते हैं क्या हम लोग कि 1 से लेकर 10 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 4। 11 से 20 तक के बीच में 4, यहां पर आपका 2। ठीक है, यहां पर भी आपका 2, यहां पर आपका 3, यहां पर आपका 2, यहां पर भी आपका 2, यहां पर आपका 3, यहां पर आपका 2 और यहां पर आपका 1। ठीक है, तो इस तरीके से एक जो है क्या बन जाता है? एक आपका शॉर्टकट बन जाता है। क्या बन जाता है कि आप एक मोबाइल नंबर याद करिए 44 22। देखिए 4 4 44 हो गया, 2 2 22 हो गया, इसके बाद आपका 32, 32 को उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका 23 और 23 के बाद अभी एक याद रखिएगा 21, 21 दूनी 42। तो यहां पर आप याद करिए 2 2 कैसे। अब यहां से आप आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जैसे
आपसे यदि पूछ लिया जाए क्या, ये तो अभी इसी में से, चलिए यहीं पर निकालना ना, 50 से निकालना हमें, तो देखिए 10 20 30 40 50, इतने को हमें जोड़ लेना है, जो भी आंसर आएगा हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 4 4 8 है, 8 4 12, 12 3 15, तो एक से लेके कितना हो जाएगा 50 तक कुल कितनी 15 भाज्य संख्या हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 4 8 2 10 2 12 12 3 15। अब देखिए आपको 1 से 75 तक जाना है, ठीक है, 50 तक ये है, ये आपका 60 हो गया, तो 15 2 17, 15 2 17, लेकिन आपको कहां तक जाना है इसमें, देखिए 75 यहाँ पर पूरा होता है ना, दो और जोड़ ली, 17 2 19, 17 2 आपके 19। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो है प्रश्न है, ऐसे आपके प्रश्न लगेंगे। ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए, 50 60 70 और जाएगा, रुक जाइए 2 मिनट, ये आपके कितने आ जाएंगे यहाँ तक के आपके जोड़े थे 15, ये इसको जोड़ लेंगे क्या होगा, ये आपका 60 होगा, ये आपका 70 होगा, यहाँ पर चलना। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे 4 15 4 19, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके 2 रहेंगे, तो कम से कम यहाँ से आपको 2 उठाना है, तो 19 2 21, इस तरीके से, क्योंकि इसके बाद आपके कितने बचते हैं 4 बचेंगे, तो वही 4 आपके 21 4 25 हो जाएंगे। ठीक।